जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पंचक के बारे में, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ये हर महीने में 5 दिन के लिए पढ़ती हैं और ये पंचक की कथा है, जिसे सुनने मात्र से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो दोष होते हैं वो मिटते हैं। तो आइए जानते हैं पंचक की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों की जो भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। इस 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास से वह रोजाना गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उसके घाटों में सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान पर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान ने अपने भक्त को पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं, फिर भी तुम ऐसी स्थिति अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो। अहो, क्या कहो, क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। अगर आप मेरी परेशानियों का कुछ उपाय निकालेंगे तो मैं आपको अपने ऊपर उपकार समझूंगा। तो ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह आषाढ़ का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह 5 दिन है, उनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब भगवान महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, तो उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा में स्वीकार करूंगा, उसके सब कष्ट दूर कर दूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तो इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को इसलिए आषाढ़ मास में महात्मा भीष्म का बहुत व्रत की अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 5 पंचक का समय, इन 5 दिनों को बहुत अशुभ समय माना जाता है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। वैवाहिक मुंडन या कोई भी इत्यादि घर का निर्माण शुरू नहीं किया जाता। सोना चांदी नहीं खरीदा जाता। नए बर्तन नहीं खरीदते हैं। यहाँ तक कि नए कपड़े, जूते, चप्पल, छाते अगर आपको दान के लिए खरीदना है तो ठीक है, लेकिन घर के लिए नहीं खरीदते हैं, नहीं तो ये सब बहुत अशुभ माना जाता है। पंचक की दिनों में भगवान की पूजा अर्चना करो, दान पुण्य करो, जिससे दोष कट जाता है। और अगर पंचक में कोई मनुष्य ख़त्म हो जाता है तो उसका शव ले जाने से पहले किसी विद्वान पंडित से सलाह लेकर पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। पंचक में गया हुआ आदमी मान्यता है कि 5 लोगों को लेकर जाता है, इसलिए उसके साथ 5 पुतलियाँ रखी जाती हैं, जो पंडित अपने अनुसार पूजा वगैरह कराता है। तो बगैर पंडित के पूजा कराए अनुसार सबका अंतिम संस्कार ना करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।